जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा, आप जुड़ चुके हैं RSN एक्सप्रेस के साथ। आज हमारी टीम हिसार के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर आप लोग ठीक मेरे पीछे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर महिलाएं और फिर से धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है सिविल हॉस्पिटल हिसार के अंदर। क्या अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो पाई? जो पिछली बार इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया था, उसके बाद प्रशासन की ओर से एक आश्वासन आया था कि आपकी बैठकर मीटिंग की जाएगी आपके साथ और जो भी आपकी मांगे उसे पूरा किया जाएगा। ये वे महिलाएं हैं जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने निकल कर आई थी। 28 करोड़ रुपए की लागत से जो संजीवनी हॉस्पिटल बना था कोरोना पीड़ितों के लिए, उनमें इन्होंने एक बहुमूल्य और एक मैं बात करता हूँ बहुत ही सराहनीय काम किया था। उसके बावजूद भी इन्हें ना तो 3 महीने की सैलरी दी गई और जब ये सैलरी मांगने के लिए गई तो इन्हें वहाँ से धक्के देकर निकाल दिया गया, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल हमारे साथ कुछ कर्मचारी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और अभी तक प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई का आश्वासन मिला है या नहीं। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर। सर, क्या अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो पाई? नहीं सर, पहले मैं आपको मेरा विवरण देना चाहता हूँ। मेरा नाम भीम सोनी है, मैं जिला सचिव स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन संबंधित कर्मचारी संघ हरियाणा सिरसा। हम सिरसा से आई हैं। हमें पता लगा कि ये कोविड की बहनें हैं। इनको 35 स्टाफ है, कोविड स्टाफ में सारे जो इनके कर्मचारी लगे हुए हैं इनको हटा दिया गया, वो भी बिना नोटिस के। ये आउटसोर्सिंग के तहत इनको लिया गया था। बोला तो इनको ये गया था कि NHM के थ्रू आपको लेंगे, पर कोविड के मामले को देखते हुए गंभीर रूप से इनको है ना आउटसोर्सिंग के थ्रू लिया गया। पर अभी गिने दिनों है ना इनको बिना नोटिस के डॉक्टरों ने वहाँ पे जो परमानेंट स्टाफ उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया इनको कि आपको ना 2 महीने के लिए लिया गया था, वो मौखिक है ना कोई लिखित में है, और उनको निकाल दिया गया। हम आज पूरा सिरसा जिला के हमारे जिला प्रधान बहन सुमित्रा और ब्लॉकों के प्रधान और मैं जिला सचिव, हम सारे इनके समर्थन में आए हैं और तन मन धन से हम इनके साथ हैं। अगर आज हमने CMO साहब को ज्ञापन दिया है, CMO ज्ञापन में हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि जो कर्मचारी हटा के उनके वापस ले लो और 3 महीने की इनकी सैलरी नहीं दी। देखो कोविड के दौरान सैलरी ना देना, बिना ग्लव, बिना कई ऐसे उपकरण जो उनको नहीं दिए गए, फिर भी इन्होंने सबसे, अगर आज के टाइम में कोविड के मामले को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा काम आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों ने किया है। कोविड में लगी बहनों ने सबसे आगे बढ़ चढ़कर कोविड को हराया है और तीसरे लाइन आने को तैयार है। फिर भी सरकार क्या कर रही है कि फूल बरसा रही है, ये कर रही है, इनको नौकरी से निकाल दिया। तो मैं कड़ी निंदा में इस ठेकेदारी प्रथा को भी कड़ी निंदा करता हूँ कि ये जो ठेकेदारी प्रथा इन पर रोक लगनी चाहिए। जो ये मेरी बहनें हटा रखी है उनको जल्दी वापस लिया जाए और इनका जो 3 महीने का वेतन है उनको वापस। सबसे पहले तो मैं कर्मचारियों से ही बात करूंगा, उनसे बात और पूरा मामला समझूंगा कि क्या पूरा मामला रहा और जो पिछली बार भी इन्होंने प्रदर्शन किया था क्या उसमें आश्वासन मिला। हाँ जी, नमस्कार मैम। हेलो, नमस्ते भैया। संजीवनी कोविड जो हॉस्पिटल है उसमें 3 महीने से हम काम कर रहे हैं। 3 महीने से हमारा कोई वेतन नहीं आया, 3 महीने से। अब हमें मौखिक तौर पे ये बोला गया है 5 अगस्त को कि आप यहाँ से जा सकते हैं विदाउट एनी रिलीविंग लेटर। इन्होंने हमसे ये बात कही है। जब हमने इनसे ये जवाब मांगा कि हमें ऐसे कैसे निकाल सकते, तो इन्होंने जवाब दिया आप 2 महीने की लगाए गए थे। जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी इन्होंने हमें ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि आप 2 महीने की लगे हुए हो। तो ये अब ये बात कैसे इनको बोल सकते हैं हमें कि भाई आपने 2 महीने के लिए कहा था। सारी बातों को ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपनी बात ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है सिर्फ 35 बंदे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। हमने CMO मैम को हमने ज्ञापन दिया है 3री बार। तो उनकी तरफ क्या आश्वासन रहा? यही रहा है कि मैंने आगे एक्सटेंड के लिए कहा था, बट आगे से जो DG मैम है वो नहीं दे रही आज कि भाई जो एक्सटेंड ऑफर है वो नहीं दे रही है कि भाई 2 महीने के लिए ही था। अब हमारी यही मांगे हैं, हमें एक्सटेंड किया जाए जब तक वो कोविड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल वहाँ पे प्रेजेंट है, हमें वहाँ पर काम करने के लिए दी जाए अनुमति। आफ्टर दैट हमें CSC PSC या सिविल में ट्रांसफ़र किया जाए जब वो मेकशिफ्ट हटता है तो। मैम, और फिलहाल की मैं बात करता हूँ, जब आपको नौकरी से हटाया गया क्या लिखित में कोई लेटर आपको मिला कि क्यों हटाया जा रहा है, क्या कारण है? कोई प्रूफ नहीं मिला इस चीज़ का कि हम आपको हटा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पर जब लेटर दिया था ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया हम लोगों को। सिंपल बोला था तब, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ की नीड थी ना, जल्दी से आओ ज्वाइन करो, जल्दी आओ ज्वाइन करो। उस टाइम पे हम लोगों को लगा लिया। अब जब कोरोना कम हुआ है, 3री लहर का गवर्नमेंट वेट कर रही है, तब पेशेंट वहाँ कम हो रहे हैं तो वो हटा रहे हैं। वो भी जो यहाँ के सुपरवाइजर हैं नसीब और अरबिन आके दोनों बोल रहे हैं, चेयर घुमा के बैठ के ऐसे बोल रहे कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। हमने बोला क्यों चले जाए, कोरोना में काम किया, हम ड्यूटी कर रहे हैं, अभी भी ऑन ड्यूटी हैं। तो नहीं, ऑन ड्यूटी नहीं हो, आप लोगों का काम खत्म हो चुका है, यहाँ से चले जाओ। रीज़न पूछा तो रीज़न उन्होंने कुछ नहीं दिया। उसके बाद जैसे हमारा स्टाफ कंटिन्यू वहाँ ड्यूटी कर रहा है,
डॉक्टर बोलते हैं कि आप चले जाओ यहाँ से, हम बोलते हैं सर नहीं जा सकते, या तो टर्मिनेशन लेटर दो। हमने CMO मैम को भी बोला, कोई भी रिप्लाई अच्छे से नहीं कर रहा हम लोगों को। हमने सबको लेटर दे चुके हैं, हम लोग नहीं मान रहे। वेतन भी सुनने में आया कि सैलरी भी नहीं दी गई। सर 3 महीने से फ्री में कोविड में काम किया हम लोगों ने। हमने जब ये हुआ कि 2 महीने हुए हैं, 1 महीना हुआ है कंटिन्यू काम करते हुए, तो सोचा दे देगी, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंडर आता है, कोविड में काम किया है, सैलरी तो देंगे। बहुत वेट किया पर इन्होंने नहीं दी सैलरी। अब 3 महीने से कंटिन्यू लगे हुए हैं, नहीं दे रहे हैं सैलरी, नहीं दे रहे हैं सर। बोला भी है दे देंगे, आज कल परसों तरसों पूरा 15-20 दिन हो गए हैं, सैलरी नहीं आ रही है सर। अब इससे ज़्यादा तो हम क्या बोले, इनको खुद को सोचना चाहिए। कोविड में काम करने वाला बंदा। अगर मैं बात करूं, जिस टाइम आप ड्यूटी पे थी कोरोना वॉरियर्स में, आपकी गिनती गिनी जाती है, आपने इतना बढ़िया काम किया है, उस समय भी कुछ बातें सामने निकल कर आई थी कि आपके पास कई बार तो कोई उपकरण ही नहीं होते थे, जैसे कि ग्लव्स ले ली जाए, PPE किट ले ली जाए। अगर मैं बात करता हूँ, उसमें भी आपने अपनी जान खतरे में डालकर नौकरी निभाई अपनी। सर बिल्कुल श्योर है ये चीज़ कि हम लोगों को मार्क्स तक भी साइन करके लेना पड़ता था। अगर हमारे ग्लव्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं, एक पेशेंट के पास हम एक पेयर यूज करेंगे, कॉमन सेंस की बात है। अगर उसको हम इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं, हम लोगों को भी लग सकता है, तो उस पेशेंट को अलग इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम उसको थरो करके नेक्स्ट पेयर लेंगे ना। पर उसकी भी काउंटिंग होती थी हम लोगों की। तो 29 करोड़ कहाँ गया सर? सैलरी भी नहीं है। DC के पास में गए कि मैम सैलरी दो, कि ऊपर से 50 लाख मांग रखे हैं, दे देंगे। 29 करोड़ कहाँ गया सर? कोविड में काम किया है, 50 लाख ऊपर से आ भी गए हैं, फिर भी नहीं मिल रहा। आप बताओ। और मैम फिलहाल की मैं बात करूं, जो तंबू ही कहा जाए उसे, बिल्कुल खास तौर पर हॉस्पिटल तो सिर्फ नाम का था, उसमें कई लोग ये भी कहते हैं पेशेंट 12-15 की गिनती में पेशेंट थे सिर्फ। नहीं सर नहीं, पेशेंट बहुत सारे आए हैं उधर। 260 पेशेंट स्टार्टिंग से अब तक का ट्रीटमेंट ले चुके हैं। अभी जो तीसरी लहर कह रहे हैं ना स्टार्ट हो चुकी है, बीच बीच में पेशेंट भी आए हैं। आज CMO मैम के पास गए, बोले कि वहाँ पेशेंट आते नहीं है, फ्री है हॉस्पिटल, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। हमने बोला नर्सिंग स्टाफ नहीं है, वो तो फिर कोई नहीं होना चाहिए वहाँ, नर्सिंग स्टाफ नहीं है तो कोई नहीं है। नहीं, वार्ड बॉय है, सिक्योरिटी है, डॉक्टर है, फार्मेसी है, तो वो क्या कर रहे हैं सर? मतलब जितने भी कुल मिला मैं बात कर, पक्के अधिकारी सरकारी नौकरी पेशे वाले वो वहाँ पर मौजूद है, पर जितने आपको कच्चे पे रखा गया था, मैं बात कर DC रेट पर, उन्हें हटा दिया गया। डॉक्टर पक्के हैं सर, बाकी सारे कच्चे हैं, पर उनको रखा हुआ, हम लोगों को निकाल दिया गया। मेन चीज ये है ना, हमारे वहाँ जो स्टाफ है, बाकी है क्लास 4 वार्ड बॉय, स्वीपर वगैरह हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही हैं। वो शार्प ग्लोबल के अंडर नहीं है, वो JB ग्रुप के अंडर हैं। उनको कंटिन्यू रखा गया और कल परसों के अंदर उनको कहा गया है कि 1.25 साल के लिए हॉस्पिटल है ये, जबकि हमें बोल रहे हैं कि सब कुछ नहीं है, अब हॉस्पिटल नहीं है, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या वहाँ डॉक्टर, वार्ड बॉय, स्वीपर, सिक्योरिटी, इनकी ज़रूरत है, ओनली स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं एक बात, पेशेंट और स्टाफ की ज़रूरत नहीं हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल क्या है? वो तो हॉस्पिटल ही नहीं है वो फिर। तो मैम एक सबसे बड़ा सवाल सामने निकल कर आता है, जो प्रशासन और डॉक्टरों की टीम कह रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, आने वाली भी है, मान लीजिए, तो हो सकता है दोबारा आपको बुला लिया जाए, ये तो गलत बात हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो बीच में क्या जरूरत थी तब आपको रखा गया, उसके बाद आपको हटा दिया गया, जब फिर प्रशासन को जरूरत पड़ेगी तो दोबारा तो क्या मरने के लिए सिर्फ हम हैं? हमारे बच्चे हैं मरने के लिए, हम हैं मरने के लिए। बाकी जो सैलरी लेंगे तो इनके बंदे ले लेंगे, बीच में बैठ के सैलरी ले लेंगे वो। अब जब कोविड टाइम आएगा तो जो कोविड में ड्यूटी कर रहे थे वो कर लेंगे, जो फ्री टाइम है उसमें और कोई आगे सैलरी ले लेगा। गवर्नमेंट ये बता दे, क्या कोविड गया, मतलब कोविड गया है तो हमारे बच्चे घर क्यों बैठे हैं? स्कूल लगाओ। 1.5 साल हो गए मेरा बेटा घर बैठे हैं, ठीक है, आज मैं भी घर बैठ गई, मैं घर बैठी हूँ कि कोविड गया, बेटा घर बैठा है कि कोविड है, ठीक है। दोनों काम इकट्ठे कैसे चल रहे हैं? सारे बच्चे हमारे इकट्ठे, माँ बाप भी घर बैठे हैं, बच्चे भी इकट्ठे बैठे हैं। तो एक थ्योरी तो रखो अपनी, या तो कोविड गया या कोविड आ रहे हैं। स्कूल लगने पे कोविड आ रहे हैं, स्टाफ के लिए कोविड गया, घर बैठो। तो आप ये जवाब दो कि कोविड गया तो ये हॉस्पिटल किस लिए है? इस तंबू को फाड़ दो, हम सारे घर बैठेंगे। हम कुछ नहीं बोलेंगे, तंबू फाड़ दो। तंबू फाड़ने के बाद भी हम घर नहीं बैठेंगे, क्योंकि कोरोना में काम किया, हम मरे हैं। 3 महीने से हमने वहाँ काम किया है, पूरा PPE किट पहन के। पता क्या होता था, हम जाते थे काम करके आते थे, डॉक्टर आते, राउंड लेते, बैठ जाते, दूर से रूम के अंदर एंटर नहीं होता था। पेशेंट सही है, हाँ सही है सर, मेडिसिन दे आए सर, नोट्स लिख के चले जाते थे। ये चीज की है उन लोगों ने, और हमने क्या किया, यूज एंड थ्रो। प्लास्टिक का गिलास है, पिया कोल्ड ड्रिंक और थ्रो कर दो, इसको रखना नहीं है।
आप बताओ अभी। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कोरोना के समय में अपनी जान खतरे में डाली बहनों ने, और सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूँ, इतने लोगों की जब कोरोना काल के अंदर मृत्यु, ऐसी संकट महामारी के अंदर जब ये अपना काम घर से निकल कर अपनी जान खतरे में डालकर घर से जाती थी ड्यूटी निभाने के लिए, जनता सेवा के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो प्रशासन का इनके प्रति क्या रवैया देख लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर है कि आपका क्या मानना है। फिलहाल एक मैडम हो रहा है, अभी उनसे भी पूछने एक बार जानने की कोशिश करूँगा। मैम, हाथ में क्या ले रहे थे आप? लेटर थे जो मैं मेरा कागज़ दिखाएंगे हाथ में, क्या था, उन कागजों में लिखा क्या है? आप देख लीजिए, ये हमारा जॉइनिंग लेटर है। क्या इसमें कहीं लिखा है 2 मंथ का? हिमांशु भाई को मैं प्रॉपर जूम मारकर, मैम 1 मिनट छोड़ दीजिए, आप क्लियर दिखाएं, देख सकते हैं। हिमांशु भाई देख लीजिए, यहाँ पर फिलहाल लिखा तो कहीं पर भी नहीं है कि 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखवाया गया है। और जो इन्होंने हमारा वहाँ से लिस्ट निकाली थी, इसमें भी ये क्या कह रहे हैं कि हमने बताया था, इन्होंने लिस्ट निकाली है, इसमें हमारा नाम है स्टाफ नर्स का। क्या इसमें कहीं लिखा है 2 महीने का? जो ऊपर लिखा है कहीं पे? कागजी कार्रवाई की बात करी जाए, प्रशासन एक दावा करता है कि कागजी कार्रवाई लिखित में दिखाएं, लिखित में तो यहाँ पर भी नहीं लिखा कि 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए। हाँ जी मैम। सीएमओ को तीसरी बार ज्ञापन दिया हमने, सीएमओ मैडम को। उन्होंने जब आपने पहली बार ज्ञापन दिया था, उसके बाद क्या आपको आश्वासन मिला सीएमओ मैडम की तरफ से? फर्स्ट टाइम जब हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने हमें ये कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं, उनका सिर्फ यही डायलॉग था। किसके हाथ में? फिर आपने पूछा होगा, सवाल तो आपने भी करा होगा। हमने उनसे पूछा किसके हाथ में है, डीजी के पास जाओ। डीजी के पास गए पंचकुला मीटिंग करने के लिए हम लोग। उन्होंने हमसे कहा 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, जिसमें सीएमओ, डीसी और जो आउटसोर्सिंग स्टाफ है उनके मेंबर्स बैठ के आप लोग की जो कंप्लेन है उनका हल निकालेंगे। उस कमेटी को बने 1 हफ्ता हो गया, कोई जवाब नहीं है। तो क्या हमारा यही काम है कि हम ज्ञापन ले लेके हर किसी को रिक्वेस्ट करते रहें? और अब तीसरी बार आप आ चुके, दोबारा तीसरी बार आ चुके हैं। और अब कल हम जाएंगे डीसी के पास, उन्हें लास्ट ज्ञापन देकर उन्हें अल्टीमेटम देंगे कि अगर हमारा फैसला मंडे तक नहीं आता है तो हम मंडे को डीसी ऑफिस के आगे प्रोटेस्ट करेंगे। एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। पहले ही भारतवर्ष की मैं बात करूँ, आंदोलन चल रहे हैं, इतने किसान आंदोलन ले लीजिए, पीटीआई ले लीजिए, काफ़ी आंदोलन चल रहे हैं। क्या आपको लगता है प्रशासन आपकी मांग मानेगा? धरना प्रदर्शन करेंगे तब भी? एमएलए बोलता है मेरा मेंबर लगाओ, मंत्री बोलता है मेरा मेंबर लगाओ, तो हम किस किस के लगाएं? यही बात आज सीएमओ ने बोल दी, मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे ऊपर प्रेशर है। तो वो प्रेशर आप हम पे डाल रहे हैं क्या? 38 बंदों की वैकेंसी थी कोविड मैक्सशूट में, ठीक है, 27 लिएगी स्टाफ नर्स, बाकी क्यों नहीं ली गई? वो बाकी अब लेंगे ना, हमें निकाल के उन्हें लेकर देन उन्हें परमानेंट कर देंगे। हमें नीड बेस पे डाला गया। आप समझते हैं नीड बेस क्या होता है? तो ये तो बात गलत है। हम हमारा हक मांग रहे हैं इनसे। अब देख सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल, कोरोना काल के अंदर इतना कुछ इन महिलाओं ने देखा। सबसे बड़ी बात, लोगों को मरते हुए लोगों को बचाया, मरते हुए लोगों को भी बचाया। तो क्या इनके साथ ऐसा इंसाफ प्रशासन की ओर से करना चाहिए? एक तरफ प्रशासन दावा करता है बहुत बड़े बड़े, अगर मैं बात करता हूं तो बढ़िया विकास कर देंगे, किसी भी कर्मचारी भूखा नहीं मरने देंगे, जितने युवा पीढ़ी है उन्हें रोजगार देंगे। अगर ऐसा आपका रोजगार है तो भाई जितने भी युवा हैं देश के, पहले सचेत हो जाएं आप, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। फिलहाल हिसार सिविल हॉस्पिटल के बाहर देख सकते हैं कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धाएँ जितनी भी बहनें यहाँ पर फिलहाल खड़ी हुई है, इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया, और मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास शब्दों की कमी पड़ सकती है। देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताएं मैम, क्या कह रहे हैं? कोरोना योद्धा मत बोलो, वो हमारे लिए, सबके लिए, जिन जिन अरे नहीं है सर, कोरोना योद्धा कहाँ? कोरोना प्रशासन नहीं मानता ना वो बात। कोरोना योद्धा होते ना सर, ऑन ड्यूटी होते। ऐसे बोलो कोरोना में धक्के खाने वाला स्टाफ है, ऐसे बोलो, ये सही रहेगा। धक्के खाने वाला स्टाफ, ये खुद ऐसी बातें कर रहे हैं। तो अब आपकी क्या प्रतिक्रिया? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। फिलहाल इन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है हिसार की सिविल हॉस्पिटल की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती को। देखते हैं कब तक इस मामले पर निष्पक्ष जांच की जाएगी, और साथ ही साथ अगर कार्रवाई नहीं की गई, इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की गई, उसके बाद ये हिसार के डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को लेकर। धन्यवाद।